इंडियन एनिमे मांगा सेकंड एपिसोड। भाई तुम लोग ने मेरा कमेंट सेक्शन बड़े खतरनाक तरीके से भर दिया है एंड तुम्हारे लिए इस एपिसोड को मैं लेकर आ चुका हूँ। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरे एनिमे मांगा का पीडीएफ तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड लेट्स स्टार्ट द मांगा। तो सेकंड एपिसोड के फर्स्ट पैनल में हम लोग को एक शिप देखने मिलती है जो कि है हमारे ट्यूनर की। हमें शिप के अंदर 4 लोग देखने मिलते हैं, ट्यूनर, क्रिस्टलर, आब्रा एंड साद। ट्यूनर क्रिस्टलर से पूछता है क्या उसे होश आया। यहाँ पे बेसिकली साद के बारे में बात हो रही है एंड तभी हम लोग को देखने मिलता है कि साद बेहोश है एंड अचानक से उसको होश आने लगता है। एंड तभी साद चिल्ला के बोलता है कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों लाए हो एंड क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? मेरे डैड को पता चला तो वो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी क्रिस्टलर कहता है ट्यूनर में अभी आया। एंड क्रिस्टलर साद के पास में आके काफी ज्यादा बैडेस्ट तरीके से उसको देखने लगता है एंड कहता है क्या हाल है बच्चे। तभी साद क्रिस्टलर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है एंड क्रिस्टलर तभी उसके बैरियर के ऊपर हाथ रखता है जिससे काफी ज्यादा एनर्जी फ्यूज होने लगती है उस बैरियर से। क्रिस्टलर कहता है सुन बच्चे, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरी ये बात मानना पड़ेगी वरना ये लोग तो तुझे मारने ही ले जा रहे हैं। साद थोड़ा सा शॉक होता है उसकी बात सुन के एंड क्रिस्टलर कहता है कि जो कोर अभी तेरे अंदर है ये कोर मुझे मिलने वाला था, तेरे कारण ये मुझे नहीं मिला है। जो काम इस कोर को लेके मैं करने वाला था वो काम अब तुझे करना होगा कि तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है वरना ये तेरी जान ले लेंगे। क्रिस्टलर बताता है एक ड्रैगन के बारे में जो कि साद का आगे जाकर टेस्ट लेने वाला है एंड साद को उसे उस टेस्ट के अंदर जान से मारना होगा। एंड तभी हम लोग को क्रिस्टलर की पास्ट की एक मेमोरी देखने मिलती है जिसके अंदर क्रिस्टलर के डैड उस ड्रैगन से लड़ रहे हैं एंड हम देखते हैं कि क्रिस्टलर ने उस बैरियर को खोल दिया है एंड साद के मुंह को अपने हाथों से पकड़ रखा है। एब्रा क्रिस्टलर से बोलता है क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम बहुत बुरी मौत मारोगे। तभी क्रिस्टलर बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी एब्रा ट्यूनर से पूछता है क्या ये सब करना सही है? एंड तभी हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट ओरिजिन नंबर 2 ट्यूनर से बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी करना होगा ट्यूनर वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तभी ट्यूनर अपनी सीट से उठता है एंड एब्रा को इशारा करता है कि इसके ब्लॉक्स को खोल दो। साद के ब्लॉक्स खुलने लगते हैं एंड ट्यूनर उसके सामने आके हाथ बढ़ाता है एंड कहता है देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कितने ताकतवर हो पर अभी जिंदा बचने के लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। एंड साद बिना सोचे ट्यूनर से हाथ मिला लेता है एंड तभी साद को कुछ रियलाइज होता है, उसकी मेमोरी में कुछ चीजें क्रिएट होने लगती हैं। साद देखता है एक्चुअल में फुल पैटेंट वर्स कैसा दिखता है। एंड भाई ये फर्स्ट टाइम है जब मेरे एनीमे मांगवा में पैटेंट वर्स फर्स्ट टाइम दिख रहा है। एंड जिन लोगों ने भी इस चीज को फर्स्ट टाइम देखा है भाई तुम लोग को अगर इस चीज के बारे में जानना है तो जाओ मेरा रिव्यू वीडियो देख लो, तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड चैनल पे जाके भी तुम देख सकते हो। एंड बैक टू द मांगा हम लोग को देखने मिलता है कोर पैलेस एंड वो काशूल जो कि फर्स्ट एपिसोड में टूट गया था एंड हम लोग कोर को भी बहुत क्लोज से देख पा रहे हैं इस सीन के अंदर। एंड तभी साद काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है एंड उसके आसपास एक काफी खतरनाक लेवल का ऑरा आने लगता है जिसे आउटर कोरा बोलते हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब वो गैलेक्सी का ब्लास्ट हुआ था ना वो इसी ऑरा या फिर कोरा तुम बोल सकते हो इसी ने करा था। ट्यूनर साद को लेके एक अलग डायमेंशन में चले जाता है जो कि एक डोमेन की तरह होता है एंड ट्यूनर साद के अंदर से निकलने वाले कोरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी हम लोग को लॉर्ड सेकंड का सीन दिखाया जाता है एंड लॉर्ड सेकंड बोलता है कि ट्यूनर जल्दी करो वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एंड हम लोग साद को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका है एंड अपनी चेयर पे गिरता है एंड तभी हम लोग को ट्यूनर को देखने मिलता है जिसकी दोनों आंखें अवेकन हो चुकी हैं इस पावर के कारण। एंड हमें जानने मिलता है कि ट्यूनर की बॉडी डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे साद अपने कोर को मास्टर करेगा। एंड अभी ट्यूनर को भी ये नहीं पता है कि ट्यूनर की दूसरी आंख भी अवेकन हो गई है। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख लिया था कि इसकी एक आंख है, अब दूसरी आंख भी आ चुकी है। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्यूनर एब्सोल्यूट ओरिजिन नंबर 2 के पास आ चुका है एंड एक स्टेज जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जा रहा है एंड अपने हाथों में 2 स्टिक्स को होल्ड कर रखा है एंड ये स्टिक्स पूरे शिप को कंट्रोल कर सकती है। तभी एब्सोल्यूट ओरिजिन नंबर 2 अपने मन में सोचता है सबसे खतरनाक मौत से अब होगी आमने सामने वाली भाषण। एंड हम ट्यूनर को देखते हैं जिसकी आंखों से वो ऑरा निकलना अभी भी कंटिन्यू है एंड ट्यूनर उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है एंड अपने हाथ को ऊपर करता है जिससे पूरा शिप ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तभी
तभी पीछे से एक रॉर होती है एंड हम लोग को देखने मिलता है एक ड्रैगन जिसका नाम है रैक्सिस एंड ये और कोई नहीं, ये वही ड्रैगन है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले क्रिस्टलर साद को बता रहा था एंड साद को कह रहा था कि इसे हराना है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि शिप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड दूसरी तरफ रैक्सिस भी शिप के पीछे आ चुका है एंड रैक्सिस तभी एक और रॉर करता है एंड ये पैनल अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट पैनल होने वाला है सेकंड एपिसोड का। रैक्सिस एक बाइट करता है एंड वो शिप वहां से बच के तो निकल जाता है, बट यहाँ पे क्रिस्टलर एंड एब्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देख के एंड क्रिस्टलर कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, इससे बदला लेने के पहले तो बिल्कुल नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि रैक्सिस ने शिप के पिछले फिन को बाइट कर लिया है एंड उसे अलग कर दिया है। लॉर्ड सेकंड बताते हैं शिप की कंडीशन को कि शिप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है एंड उसे नहीं लगा था कि ये शिप जो कि पूरे वर्ष की सबसे फास्टेस्ट शिप है इसे इतने गंदे तरीके से ये खत्म होता हुआ देखेगा। तो भी ट्यूनर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अभी जिंदा हूँ एंड मुझे जैसे ही कोई सा भी एक ब्लैंक स्पॉट मिलेगा मैं वहां पर पोर्टल ओपन कर दूंगा एंड से बच के उस पोर्टल के थ्रू आउट चले जाएंगे। अभी ट्यूनर अपनी पावर से एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है एंड वो सिग्नल बीन्स के पास चले जाता है। तो अब मैं बीन्स के बारे में थोड़ा तुम लोग को जानकारी दे दूं तो बीन्स वो चौथा वेसल है और की पावर्स का जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में नहीं देखने मिला। एंड अब मैं तुम्हें इस पैनल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये रही है वो शिप जिसके अंदर ये लोग हैं एंड ये रहा वो ड्रैगन जो कि तुम लोग को ऑब्वियसली दिख रहा है, बट इस पैनल के अंदर ये जो पॉइंट तुम लोग को दिख रहा है ये है बीन्स जो कि आ चुका है ड्रैगन के ऊपर सीधा अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ट्यूनर अपनी एक छोटी शिप लेकर वहां से निकल चुका है इन सभी के साथ एंड हम लोग को देखने मिलता है कि बीन्स ने अपने हाथों को फुल प्लाज्मा एनर्जी से चार्ज कर लिया है एंड वो बहुत बड़ा जाइगेंटिक पंच बन चुका है एंड वो पंच वो सीधा रैक्सिस के सर के ऊपर लैंड करता है एंड उससे रैक्सिस के सर पे बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड बीन्स ही अटैक करके उसके पास से निकल जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम लोग को ट्यूनर देखने मिलता है जो कि अपनी पोर्टल ओपन करता है एंड उसके कारण उसकी आंखों से खून निकलने लगता है एंड ये सभी लोग पोर्टल के थ्रू आउट चले जाते हैं एंड तभी रैक्सिस को सेंस हो जाता है कि कोर उसके पास से जा चुका है एंड रैक्सिस अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कहता है कि ट्यूनर क्यों तुमने उसको बचाया मेरे से, आके लड़ने देते उसे मुझसे, मैं भी तो देखता कि कौन है जिसने बिगर तीनों टेस्ट दिए मुझे चौथे टेस्ट के लिए चैलेंज कर दिया एंड लॉर्ड सेकंड के तरीके से मुझे बुलाया, और अगर तुम्हारे पास इसकी कोई खास वजह नहीं हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो लॉर्ड सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे एब्सोल्यूट ओरिजिन नंबर 2 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सेकंड मोस्ट पावरफुल कोर यूजर जिसका नाम है मास्को। एंड मास्को को अगर तुम कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हो ना तो भाई इस बंदे ने सिर्फ 3 पेटेंट वर्ड्स के साथ उसे हरा दिया था जिसे कोई 100 पेटेंट वर्ड्स के साथ भी नहीं हरा सकता। एंड बैक टू द स्टोरी हम लोग को देखने मिलता है कि ट्यूनर की शिप एक बहुत अलग डायमेंशन में आ चुकी है एंड वहां पे वो लोग क्रैश लैंडिंग करते हैं क्योंकि इन लोग से शिप कंट्रोल नहीं होती है एंड इनकी क्रैश हुई शिप के पास ऑडियन गार्ड्स आ जाते हैं एंड ऑडियन गार्ड्स का लीडर कहता है जरा देखो तो कौन मिलने आया है हमसे। एंड वो ट्यूनर को पॉइंट करते हुए कहता है इतने ज्यादा गिरे हुए हो तुम। तभी ट्यूनर कहता है क्या तुम्हें 2-2 हाथ करना है मेरे से। तभी क्रिस्टलर पीछे से बोलता है क्या तुम ये सब करने के लिए हमें यहाँ लाए थे। एंड फिर हम लोग को पता चलता है कि ऑडियन गार्ड्स का लीडर ट्यूनर का फ्रेंड है एंड वो लोग अवेकनिंग टावर की तरफ निकल जाते हैं एंड तभी ऑडियन गार्ड्स का लीडर ट्यूनर से पूछता है इस बार का वेसल कौन है जिसकी पावर से तुम्हारी सेकंड आई भी अवेकन हो गई, वो भी इतनी जल्दी। एंड ट्यूनर ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड बीन्स वेसल की बात सुन के ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। एंड फिर वो लोग अवेकनिंग टावर के अंदर आ जाते हैं एंड वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। एंड ट्यूनर उससे बोलता है हमें वेसल कैंडिडेट को रिसेट करवाना है। एंड तभी वो रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम है मो कहती है कि इस चीज के लिए कुछ कंडीशन
कंडीशंस अप्लाई होगी। फर्स्ट की वेसल अपनी पावर को इस्तेमाल करना जानता हो। सेकंड, वेसल की परमिशन के बगैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड थर्ड, ये करने के बाद सारे वेसल कैंडिडेट को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एंड अगर इस प्रिजन के अंदर आपका वेसल कैंडिडेट है तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सुन के ट्यूनर एबरा को बोलता है कि इसके प्रिजन को अनलॉक कर दो। ये बात सुन के सभी लोग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते हैं एंड हम लोग को देखने मिलता है कि 7 का प्रिजन अनलॉक होने लगा है। थोड़ी देर में 7 का प्रिजन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाता है एंड 7 होश में आने लगता है। ट्यूनर 7 से बोलता है हमारे पास तुम्हारे को जिंदा रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। 7 इस बात को सुन के बहुत अजीब सा फेस बनाता है एंड तभी वो मो बोलती है आपको रिस्पेक्ट से बात करनी होगी वरना मुझे ओडियन गार्ड्स को बुलाना होगा। एंड ये सुन के ट्यूनर का पारा हाई हो जाता है। तभी 7 बोलता है तुम्हें मुझे वो हर चीज समझानी होगी जो कि तुम्हारे साथ हुई और जो भी मेरे साथ हुई, क्यों मैं यहाँ पर हूँ एंड मेरे प्लेनेट के साथ क्या हुआ, तुम सभी लोग इतने टेंशन में क्यों हो आखिर। ट्यूनर 7 की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड पावर अप करते हुए उससे बोलता है कि तुम एक सक्सेसर बन चुके हो तो क्यों ना तुम्हें सभी चीजें बता दी जाए। एंड तभी 7 भी अपना हाथ ट्यूनर की तरफ बढ़ाता है एंड वो दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ ग्रिप करते हैं एंड इससे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लाइट वहां से निकलने लगती है एंड ये सब लोग शॉक हो जाते हैं वो देख के। 7 को अभी तक हुई सारी चीजों का पता चल जाता है एंड उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके प्लेनेट के साथ क्या हुआ। 7 एक बहुत अनरियल सी स्माइल देता है एंड ट्यूनर से पूछता है कि जो भी मैंने मेरे प्लेनेट के बारे में देखा क्या वो सच है। एंड ट्यूनर इसका जवाब हाँ में देता है एंड तभी ओडियन गार्ड उसे एक ग्लोब में अर्थ को दिखाता है एंड ये कहता है कि तुमने पावर से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। 7 बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो। एंड क्रिस्टलर इस चीज का जवाब देता है देखो अगर तुम पावर को इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम अपने प्लेनेट को रीबिल्ड कर सकते हो। एंड 7 काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है एंड वो ट्यूनर से ये पूछता है कि मुझे पावर को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा। एब्रा 7 को बताता है कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग चैम्बर है जिसे क्लियर करके तुम पावर को इस्तेमाल करना सीख सकते हो। एंड 7 उस ट्रेनिंग चैम्बर की तरफ बिना सोचे समझे जाने लगता है। 7 वॉक करते हुए कहता है देखते हैं इस कोर के अंदर कितनी पावर है जिसने मेरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड ये कहते हुए 7 उस पोर्टल के थ्रू चले जाता है। 7 अंदर जाके एक गहरी सी सांस लेता है एंड तभी 7 के सामने एक स्कल क्रीचर आके अपनी रॉर करता है। 7 विद इन 1 सेकेंड उस स्कल क्रीचर के सर पे एक जोरदार घुसंड मार देता है एंड अपनी आंखें बंद करके ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि उसको पूरा गुस्सा शांत हो गया हो। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि 7 के सामने भी कोई खड़ा है जिसका गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। एंड हमारा ये मांगा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई नो भाई ये एपिसोड आना में थोड़ा लेट हो गया एंड भाई तुम लोग को बताना चाहूंगा कि इस एपिसोड का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे 11 तारीख के आसपास आ जाएगा एंड तुम लोग उसे रीड कर सकते हो मेरी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से। एंड अगर तुम लोग उस PDF के ऊपर कोई भी कंटेंट वीडियो बनाते हो तो भाई प्लीज मुझे उस वीडियो में मेंशन जरूर से कर देना ताकि मैं तुम्हें कॉपीराइट आगे चल के ना दूं। और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो मैं तो कॉपीराइट जरूर से दूंगा। बाय द वे कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।